Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is known as a subject of verb. Noun को हम वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी हेडिंग है जी आज की। हमारा आज का टॉपिक है कि हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आपका जो ये नाउन है ना जी, नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर द काउ स्लैश आर यूजफुल एनिमल। आपका यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, वो सिंगुलर है। दूसरा आपका सेंटेंस है आ काउ स्लैश आर यूजफुल एनिमल। अगेन आपका जो नाउन है यहाँ पर वो सिंगुलर है। ठीक हो गया। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमारी वर्ब जो होगी वो भी क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी जी। माहीन इकबाल साहब, माहीन इकबाल यस सर। जी, यस सर। इसकी आंसर क्या बनेगी? द काउ इज स्लैश आर यूजफुल एनिमल। तो बेटे करेक्ट आंसर क्या आएगी? द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इज अ यूजफुल आ एनिमल सर। यूजफुल एनिमल। ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में सर दूसरे सेंटेंस में अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। उसमें भी इज आएगा। यस सर। ठीक हो गया। आपने दोनों सेंटेंसेस में बेटे इज लगा दिया। अब यहाँ पे नोट करें, यस सर। एक लिखा हुआ है द काउ, तो दूसरे में लिखा है आ काउ। ऐसे ही, यस सर। ऐसे ही है ना बेटा? यस। जहरा यस सर। आवाज आ रही है आपको? जहरा आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। तमाम बच्चों को मेरी आवाज आ रही है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ आयशा, आयशा मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये दो सेंटेंसेस आपने भी पढ़े हैं, ऐसे ही, ऐसे ही है ना? अरे भाई, आपने दो सेंटेंसेस पढ़े ना, आयशा मकबूल। ये माहिर इकबाल ने मेरा हल किया है ये। माहिर इकबाल, यस सर। आपने दो सेंटेंसेस पढ़े हैं। इनमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है? क्या दोनों ही करेक्ट हैं या इनमें से कोई इनकरेक्ट भी है? यस प्लीज, इसको आंसर सर कीजिए। मेरे मुताबिक दोनों ही करेक्ट है। जो दोनों ही फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। स्पेसिफिकली कोई काऊ है, और आ काऊ जनरली बात हो रही है। आक और जनरली बात हो रही है, यानी वो ऊपर वाली द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, स्पेसिफिक। आ काउ इज अ यस यूजफुल सर। एनिमल। इज इट सो? पहले नंबर यस। पे तो हम इसके यस सर। आंसर को फाइंड कर लें कि इसकी आंसर हमारे पास इज है। यस सर। आप में से कोई बच्चा वजाहत करेगा कि इनमें से दुरुस्त कौन सा है और गलत कौन सा फिक्रा है? जी एहसन।
जी, राणा सुल्तान साहब। बेटा आप बोलेंगे नहीं तो इससे क्या फायदा मेरी क्लास में आने का। आप बोले तो सही आप। सर असल में, सर माजरत, मैं असल में एक फार विलेज में हूँ जहाँ पे सिग्नल इशू आ रहा है कनेक्शन में ना। अच्छा अच्छा। एक जी शादी जी। में आया हूँ सर। माजरत, मैं अच्छा अच्छा। शादी, नीचे शादी चल रही है और मैं जनाब का लेक्चर ले रहा हूँ सर, छत पे। चले, बड़ी मेहरबानी मेहरबानी। जी जहरा, सर आप यस चले, कोई सर। बात नहीं। जहरा, इनमें से ये दोनों सेंटेंस में क्या आ का और दा का में क्या डिफरेंस है बेटे? सर, लास्ट टाइम मैंने आपका ये लेक्चर लिया था तो आपने ये कंपैरिजन बताया था कि आ काऊ और दा काऊ दोनों यूज कर सकते हैं, कि जब हम दा काऊ यूज करते हैं तो काऊ का बाकी एनिमल के साथ कंपैरिजन होता है, और जब हम आ काऊ मतलब यूज करते हैं तो जब जी, काऊ जब हम दा को लिखते हैं ना तो बेटे इसका कंपैरिजन मेरी बहना होगा किसके साथ? गॉड के साथ। बाकी काऊ के क्या? साथ, गॉड के मतलब साथ। बाकी। यस दूध सर। देने वाले जानवर, कैमल हाँ के जी, साथ। दूध दिन। हाँ जी। ठीक है। और जब जब हम हम आ काऊ आ को यूज कहते करते हैं, हैं। इसका मतलब आप एक कौ को ले लें, आप हाँ जी, दूसरी कौ को ले लें, ये सब आप काऊ ले तीसरी लें, कौ वो को सभी ले लें, यूजफुल है। आप हाँ जी। चौथी कौ को ले लो, किसी भी कौ को ले। ठीक है महीन, समझ रहे हैं यस मेरी बात को सर। बेटा? यस सर। अब बेटा देखिए, आर्टिकल दा जो है ना मेरे बच्चों, आर्टिकल दा बेसिकली क्या है? ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? ये कॉन्ट्रैक्शन है दैट। अच्छा अब आप समझेंगे कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन समझाऊं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या है। खबर साहब, खबर गफूर साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो बेटा? जी। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है? आप बेटा हाथ खोलें, आप हाथ को खोला हुआ, ठीक है? जहरा, देख रहे हैं ना आप? आपने हाथ को खोल दिया, इसको आप हाथ कहेंगे। हाथ कहेंगे ना आप इसको। फिर आप यस सर। इसको बंद कर दें अपने हाथ को, इसको मुट्ठी बना लें। यस सर। क्लियर? तो ये जो मुट्ठी है ना, यस। अब ये किस चीज को इंडिकेट कर? ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या चीज है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन है दा, ओपन करेंगे दैट, यस। बंद करेंगे मुट्ठी को दा, ओपन कर देंगे दैट। ठीक है बेटे? और बेटे यस दैट सर। का मतलब होता है मेरे बच्चों, दैट का उर्दू में मतलब होता है वो। क्या मतलब होता है? वो, वो जो, या वही। मैंने क्या मतलब बताया इसका बेटा? वो, वो वो जो, जो वही। ठीक हो गया? अच्छा अब इस आर्टिकल को जरा देखिएगा, हमने ये सेंस लेना है। जी। जब हम कहते हैं द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, वो जो काउ है, द काउ, वो जो काउ है, इसका मतलब है ज्यादा जानवर खड़े हैं। बैफलो भी है यहाँ पर। यहाँ पर बैफलो भी है। ठीक है, बाकी समझ आ रही? यस जी सर। जी। इसमें क्या आएगा? इसकी, जी, बैफलो। जी। इसका मतलब है गॉट, शीप, कैमल, बैफलो और काउ। इसका मतलब है वो जो काउ है, यानी बहुत से जानवरों में जो काउ है इज अ यूजफुल एनिमल। इसका मतलब है जब हम कहते हैं दा काउ, तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं बाकी दूध देने वाले जानवरों के साथ। बच्चों समझ आ रही मेरी बात की?
जी सर। और यस जब हम सर। कहते हैं आ कहो, तो आ जो है मेरे बच्चों, ये आ या एन जो है, ये मेरे बच्चों कॉन्ट्रैक्शन है किसकी? एनी की। किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? एनी की। ए और एन जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन किसकी है? ये एनी की कॉन्ट्रैक्शन है। एनी का मतलब है कोई या किसी। कोई या किसी, यहां पर मतलब है आ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। किसी भी काउ को ले लें, पहली काउ को ले लें, दूसरी को ले लें, तीसरी को ले लें, चौथी को ले लें, किसी भी काउ को ले लें, किसी दौर में भी काउ को ले लें, किसी वक्त भी काउ को ले लें, वो क्या होगी? वो मुफीद होगी। जी। माहिर इकबाल, क्या डिफरेंस सिखा देना आपने? सर ये आपने भी बताया है कि दा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है दैट की, जिसका मतलब कोई स्पेसिफिक है, वो जो वही। और जी। ए और एन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है एनी की, जो कोई भी हो सकती है या किसी भी। किसी भी। ठीक है। यस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में दुरुस्त कौन सा है? दोनों ही दुरुस्त है। क्या है? दोनों ही दुरुस्त है। पहले सेंटेंस का क्या मतलब है? पहले सेंटेंस का मतलब है कि जानवरों में से वो जो कौ है। जानवरों से क्या मुराद है? गॉट, शीप, कैमल, बैफलो। उनमें से जो कौ है वो मुफीद जानवर है। दूसरा सेंटेंस, अ कौ इज अ यूजफुल एनिमल। आप किसी भी कौ को ले लें, वो मुफीद ही होती है। ठीक हो गया। अब दूसरा जो डिफरेंस आपने यहाँ पे सीखना है, वो क्या है? वो है बेसिकली आपने एन का कहां पे यूज करें। जी। आईफोन, आईफोन किस बच्चे का है भाई? बेटे मेरी आवाज दे, मुझे जवाब दे जरा। आईफोन होल्डर जो है बेटे, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मुझे आंसर करेंगे? जी माहिर। जी। शहबाज अहमद एडवोकेट साहब। शहबाज साहब। शहबाज। शहबाज, आवाज आ रही है आपको? जी डोगर साहब। जी सर जी। जी सर, आवाज आ आ रही है रही है? आवाज मुझे। शहबाज साहब। जी सर, जी सर। शहबाज साहब, ये एन का इस्तेमाल किस नाउन से पहले किया जाता सर जिनके शुरू में कोई ए ई आई ओ यू या वोवल और रूफ आए। है? शहबाज साहब, आप बेसिकली कहाँ से हैं? जरा ये थोड़ा सा बताइएगा मुझे। सर कसूर से हूँ मैं। कसूर से। अच्छा। शहबाज साहब बेटे, सबसे पहले तो बेटे ये वर्ड जो होता है ना, ये वाल वर्ड है। ठीक है। इसको वावल नहीं बोलना। ठीक है मेरे बच्चे, थैंक यू। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी वाल। जी। ठीक है, वाल वर्ड होता है, वावल वर्ड नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, ठीक। वाह। बेटे आपने एन जो यूज करना है ना, हमेशा उस नाउन से पहले यूज करना है जो एक ही आवाज देगा या अलग की आवाज देगा। क्या कहा मैंने? उस नाउन से पहले यूज एक ही करना या है। इसके अलावा कोई रूल नहीं है। बाकी जो आपको बताए गए हैं ना स्कूल में, वो बेटा कोई उनकी बेस नहीं है रूल्स की। ठीक है, ये आपने जी माइंड में सर। रखना। ठीक हो गया। आप देखो बेटे, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब आपके पास एक वर्ड है बॉय। वर्ड है आपके पास वाह। एम ए।
एम ए तो बेटे इससे पहले हम्म। क्या लगाओगे मेरे बच्चे? यहाँ पर ए, ए ई आई यू ए ओ तो है कुछ भी सर। नहीं। जी। जी सर, एम ए। एन एम ए, क्योंकि जी जी। एम ए का लफ्ज किससे शुरू हो रहा है? अलिफ से। अलिफ से। ठीक हो गया सर? दूसरा मेरे ठीक है बात सर। दूसरी बात बेटा जी, दूसरी बात है एस डी ओ। तो बेटा इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा सर। एन एस डी ओ। ठीक है बेटा। जी अच्छा, सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद वर्ड बेटे आ जाती है आपकी एम बी बी एस। इससे पहले बेटे क्या आएगा? एन आएगा सर। एन एम बी बी एस। ठीक है, मेरी बात सुन रही है आप बेटा? उसके बाद, जी सर। उसके बाद आ जाता है, चले, आपकी एल एल बी आ गई। तो क्या आ जाएगा बेटा इससे पहले? एन आएगा सर। एन एल एल बी। ठीक होगा बेटे? चलो लास्ट वर्ड हम देख लेते हैं, एस पी। इससे बेटे पहले क्या आएगा? एन आएगा सर। एन एस पी। ठीक हो गया? अब बेटे वो जो हम्म। आपने सीखा है ना कि ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए, तो हमने जी जी। एन लगाना है, तो वो बेटा वाइप आउट हो गया कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर। आपने हर उस नाउन से पहले एन लगाना है जो नाउन अलिफ की साउंड से स्टार्ट होगा या ए की साउंड से स्टार्ट होगा। शाबाश साहब, डू यू अंडरस्टैंड बेटा? जी सर, समझ आ गई है, थैंक यू सर। ठीक हो गया? अब ये जो आर्टिकल दा है, ये यूज होता है मेरे बच्चों, बात सुनिएगा, ये यूज होगा आपका सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, और बेटा ये आपका प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। आपका एंड जो है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, ये क्या होगा? हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा। हमारे कितने आर्टिकल हैं? चलें, तो जहरा आपने मेरे लेक्चर सुने हुए, ये बात मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। बेटा ये बताइए हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? जहरा। यस सर। सर मैंने आपके जो है वो 2 ही लेक्चर सुने थे मे बी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, चले, लेकिन हमें से कोई बच्चा बता दे। टाइप्स आर्टिकल्स की। जी जी, चलें। अ, हाँ जी, डेफिनेट डेफिनेट और जीरो आर्टिकल। जी, मैंने 3 आर्टिकल बताए थे। ये आपका सर। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, ऐसे ही बेटा? यस सर। अच्छा, दूसरा मेरे बच्चे आपका है इंडेफिनेट आर्टिकल। जी। दूसरा कौन सा है आपका? इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट सर। जी मेरी बहना, वो भी मैंने सिखा दिया। डेफिनेट आर्टिकल में आपके पास आ जाता है द, और इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके पास आ जाता है ए स्लैश एन। ठीक है? और तीसरा आर्टिकल है मेरे बच्चे जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसके बारे में, वो है आपका जीरो आर्टिकल। वो कौन सा है? वो आपका जीरो आर्टिकल।
और वो बेटा जी जीरो आर्टिकल आपका कौन सा है, वो है आपका सम। हाँ। देखिए बेटे, आप ये पहली दफा आर्टिकल पढ़ रहे हैं जीरो आर्टिकल सम के बारे में। ओके। सम जो होता है बेटे, ये बेसिकली लिखा जाता है किसके लिए? जी, सम बेटा, इसके दो ही रूल हैं। इसका मतलब होता है चंद या कुछ का सेंस होता है। और ये बेटा हमेशा प्लूरल नाउन के साथ लिखा जाता है। अच्छा, एक बात को ध्यान से, कॉमन नाउन इज नॉट यूज्ड विदाउट एन आर्टिकल। कॉमन नाउन को आर्टिकल के बगैर यूज नहीं करते। अब यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, यानी कॉमन नाउन है, आर्टिकल के बगैर नहीं आएगा। सेंटेंस है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जी, माहिन इसको करेक्शन कीजिए सेंटेंस की। The जी boys are माहिन, playing cricket. द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जी, और कौन इसमें से करेक्शन लगाएगा? सर आपके सम पास बॉयज टाइम है। आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, आप बेसिकली अगर कहते हैं ना सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बेटे यहाँ पे सम जो है ना, ये वाला सम, बेटे ये फंक्शन कर रहा है किसका? ये फंक्शन कर रहा है यहाँ पर एडजेक्टिव का। ये आर्टिकल का फंक्शन नहीं कर रहा। आप जरा सुनिएगा बेटे, बात को जरा ध्यान से। जीरो आर्टिकल को लिखने के दो ही रूल होते हैं। क्या कहा मैंने? जीरो आर्टिकल को लिखने के दो दो रूल। ही रूल। पहला रूल क्या है कि आपका नॉन प्लूरल होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि आपका, ये दिखा ना यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये नोटिस कीजिए, प्लूरल नाउन लिखा है ना बेटे यहाँ पर। पहला रूल क्या है कि आपका नाउन प्लूरल होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है कि सम अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पे सम अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं जाएगा। जी, क्या बताया गया आपको? जीरो आर्टिकल को लिखने के दो ही रूल। पहला रूल क्या है? अच्छा, इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही मिस्टेक है, अपने बी को कैपिटल करना। क्या करना? बी, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जब बेटा हम कहते हैं ना बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर सम आर्टिकल के तौर पे मौजूद है मगर लिखा नहीं जाता। अंडरस्टूड है? अगर हम सम लिखेंगे तो ये फंक्शन करेगा किस चीज का? एडजेक्टिव का। अगर सम लिखा हुआ होगा तो ये एडजेक्टिव होगा। अगर सम प्लूरल नाउन के साथ लिखा नहीं है तो इसका मतलब है कि वे सम आर्टिकल वहां पर अंडरस्टूड है। जी, तो हमने कितने आर्टिकल पढ़े बेटा? हमने तीन आर्टिकल पढ़े। पहला हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? डेफिनेट आर्टिकल। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? इनडेफिनेट आर्टिकल। तीसरा बेटे हमने कौन सा पढ़ा है? जीरो आर्टिकल। यानी हमारे पास इंग्लिश में बेसिकली कितने आर्टिकल है? तीन है, डेफिनेट, द, इंडेफिनेट ए और एन, जीरो आर्टिकल सम। जी बेटा, अब आप अपना क्वेश्चन कीजिए। जी एहसन साहब।
मैंने आज आपको क्या सिखाया? मैंने आपको नाउन एज अ सब्जेक्ट सिखाया। जी, आयशा मकबूल साहबा। जी बेटे, आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करिए। आयशा मकबूल। जी माहीन साहबा। माहीन। क्लियर है, ठीक हो गया जी। क्लियर सर, डन हो गया जी। जी। जी माहीन, मेरी आवाज आ रही बेटे आप तक? जी जी सर, आ रही है। जी मेरी बहना, ये जो मैंने अभी बोला है, ये जो टॉपिक समझाया है, व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट इट? सर इसको परफेक्टली अंडरस्टूड। जी। सर समझ आ गई है सारी, इसलिए। गुड। जी जहरा साहबा, जहरा साहबा प्लीज। यस सर, समझ आ रही है। मैंने पहले भी ली थी तो इस बार भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी शाबाश अहमद साहब। जी शाबाश साहब। जी शाबाश साहब, आप बेटे पार्टिसिपेट तो करें ना आपने। शाबाश। जी जैडे डोगर साहब। जी सर, माशाल्लाह आपका वे ऑफ टीचिंग और जो समझाने का तरीकाकार है सर, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट सर। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। हमारे जैसे हम। नालायक बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे सर। नहीं जी, आप बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं। आप मेरा एहसास है जी। जी। जी और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मेरे बच्चे पूछे मुझसे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक। सर जी क्लियर है, ओके जी, खाबा साहब जी क्लियर, थैंक यू वेरी मच, रिस्पेक्टेड। जी। मैम अनम साहबा, यू आर देयर आई थिंक। जी मैडम। हेलो। मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आवाज आ रही है मुझे। जी। मैम मैंने अपने बच्चों को 2 दिन बेसिकली मैंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था ना, कि पेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को कैसे लेके चलते हैं। मैंने 2 लेक्चर दिए अपने बच्चों को, कल भी मैंने लेक्चर दिया और आज भी माशाल्लाह हमारा लेक्चर हुआ है। तो बच्चे, आई थिंक बच्चों को समझ आई है मेरी बातों की। तो आप मजीद आप इनसे जरूर फीडबैक ले लीजिएगा बच्चों से, ठीक हो गया जी। और कोई क्वेरी जी बच्चों आपकी? बेटा आपकी कोई सवाल, कोई बात आप पूछना चाहें? मैडम आप कुछ कहना चाहें प्लीज? जी राइट सर। जी सर, आपके दोनों सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे हैं, कल का भी और आज का भी। और बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट से मैं मजीद फीडबैक भी ले लूंगी। जी श्योर श्योर। जी बच्चों सर कोई एक क्वेश्चन सर। आप बेटे 2 क्वेश्चन करो। सर क्वेश्चन ये है कि हम कितना आपकी क्लासेस को 3 माह 4 माह या जो सेशन हमारा कंटिन्यू होता है इधर, तो इस सेशन में हम सफिशिएंट हो जाएंगे ऐसे वगैरह प्रेस वगैरह लिखने के लिए? हमारे पास इस तरह की ग्रिप आ जाएगी सर? बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप समझते हैं ना कि मेरी टीचिंग से आपको सारा कुछ आना है, तो पहले नंबर पे मैं ये क्लियर कर लूं, ऐसा नहीं। आपको कैसे आएगा? आप ये सब चीजें कैसे सीखेंगे बेटे? आप मेरी लेक्चर्स को सुनेंगे, मुझे फॉलो करेंगे और मेरे साथ बाकायदा वर्कशॉप में चलेंगे। तो मैं आपको अश्योर करवाता हूँ कि इंशाल्लाह, हमारे पहले भी आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स है जुडिशरी में क्वालिफाई करते हैं, लीगल इंस्पेक्टर हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, जुडिशरी में आए हैं, तहसीलदार में हमारे बच्चे आए हैं। ठीक है। तो मैं आपको अश्योर करवाता हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट का अश्योर करवाता हूँ, इंशाल्लाह आप बआसानी क्रैक करोगे। जी प्लीज। इंशाल्लाह सर। और किसी बच्चे का सवाल जी? बेटा हमारे लेक्चर्स होंगे, उसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाएगा आप नोट्स बनाएं, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे कंपोज लेक्चर्स आपके पास पहुंचेंगे, फिर हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पहुंचेंगे। समटाइम ये होता है कि कोई बच्चा किसी मजबूरी की वजह से वो क्लास नहीं ले पाता, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि उसका लेक्चर जो है वो खुदा ना खास्ता वो मिस हो गया, अब उसे वो चांस नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास पहुंचेंगे,
आप उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन के भी आप अपना लेक्चर जो वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेटा 24/7 मैं आपको अवेलेबल हूँगा। यानी अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं मेरी स्लॉट में, मतलब यानी अगर आपने फेस प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को रजिस्टर्ड करवाया है इंग्लिश के लिए, तो इंशाल्लाह 24/7 जो है आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, और हर तौल कोशिश की जाएगी आप लोगों को हेल्प करने की, आप लोगों को सपोर्ट करने की। सो जी प्लीज, एनी क्वेश्चन प्लीज। जी, कोई और सवाल है तो पूछिए। नो सर, थैंक यू। नेक्स्ट अब जब हमारे सेशन स्टार्ट होंगे तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तब हमें और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। फिलहाल इंशाल्लाह बेटे, आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पॉइंट्स। यस सर, जी मेरे बेटे, थैंक आप यू। जरूर सीखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच जी। जी, एनी क्वेश्चन बच्चों आपका, कोई किसी भी बच्चे को कोई सवाल हो तो मेरे बेटे आप मुझसे सर पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर आपको, तो बहुत थैंक यू अच्छी वेरी समझ मच। आई है। इट्स ऑनर फॉर मी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर अभी मैं टाइमिंग का थोड़ा सा आगे पीछे नहीं हो सकता टाइमिंग का सर? कैसे, कितने बजे का? क्लास क्लास टाइमिंग सर जरा अर्ली नहीं हो सकती? मसलन अर्ली से क्या मुराद है, कितने बजे? मतलब सर कोई 9 9 बजे हो जाए, कोई अच्छा 8:30 9 बजे से। अच्छा, पता है क्या होता है, मैं बिल्कुल पैक्ड होता हूँ। ये कि दोपहर में मैं डिस्कस कर लूंगा मैडम के साथ, ठीक है। बाकी मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा सुबह 7 बजे से लेके ना 9 बजे तक टोटली मैं पैक्ड हूँ। ठीक है। अब 9 बजे मैंने फ्री होना है, फिर मुझे पौना घंटा घर आने में लगता है, तो खाना खाना भी खाना, बेसिकली डायबिटीज हूँ मैं, तो खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आपकी क्लास होगी। तो इंशाल्लाह टाइम के हवाले से हम कंसल्ट कर लेंगे मैडम से, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके जी, अल्लाह।